हिंदू धर्म चार धाम यात्रा में से एक केदारनाथ भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में मौजूद इस मंदिर में हर वर्ष लाखों में भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनाया गया था। फिर बाद में 8वीं शताब्दी ईस्वी सन में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका फिर से निर्माण किया गया। ऐसे ही कुछ केदारनाथ के रोचक तथ्यों को हम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर के काफी करीब स्थित है। इस अवतार को क्षेत्रपाल के रूप में जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा है और इसीलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर के लिए एक रक्षक है जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के दर्शन भी करने जरूर जाना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ की पूजा विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है। हालांकि मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर अनुष्ठान नहीं करते हैं। मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वे कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय से जुड़े हुए हैं और केवल अपने अधीनस्थों को ही यहाँ की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी है और हर एक पुजारी घूर्णी पारियों में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। इसका रिवाज पालन अनादिकाल से किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े ऐतिहासिक मूल्यों की वजह से सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर खड़े इस मंदिर में काबिले तारीफ इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण देखा जा सकता है। हिमालय जैसे अद्भुत स्थानों पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब का उपयोग करके किया गया था और लगभग 6 फुट ऊंचे एक आयताकार मंच पर बनाया गया था। इस वास्तुकला को निर्माताओं ने इंटरलॉकिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती है। इसके पीछे की कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की मदद मांगी थी। ये देखते हुए शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल का नाम था कोडारम, जिसमें असुरों को नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सिंग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला। नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बैल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत युग से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी यात्रा करते हैं। उनका इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। यह जानने पर भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड में छुप जाते हैं। जहां वे छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे और वहां भीम ने किसी तरह भगवान शिव को ढूंढ निकाला। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि भगवान शिव बैल बनकर जमीन के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिखाई दे रहा था। भीम ने जब पूंछ को पकड़कर बैल को बाहर निकालने की कोशिश की तो ऐसे में उसका सिर नेपाल डोलेश्वर महादेव में जाकर गिर गया और कुबड़ एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। इसी दौरान पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग तिकोने आकार में है। ऐसा शिवलिंग बिल्कुल भी आम नहीं है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।